हेलो चाय लवर्स, चाय कप और गपशप पे वेलकम है आपका। मैडम का स्क्रिप्ट तैयार हो गया है और उसमें सितारा बेगम का पूरा इंक्लूड है। वो भी पूरा उसमें पार्टिसिपेट कर रही है क्योंकि सितारा बेगम को भी अब आदत हो गई एक्टिंग करने की। देखा नहीं कैसे शोएब जो है वो कैमरे अपनी माँ की तरफ फेस किया हुआ था और उधर से दीपिका मिठाई लेकर आ रही थी और दोनों पता था कि यहाँ पे अभी एक्टिंग होने वाली है। तो वो उसको मालूम था कि 4 मिलियन हो गए हैं और उसको बताया गया था कि आप ऐसे खड़े रहो, वहाँ से दीपिका आएगी मिठाई लेकर, आपको उसको विश करना है। तो ये सब उनका ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया है। मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। तो वही है कि फिर वो मिठाई खिलाती है, फिर वही हा 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 मैडम का स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं क्यों इतनी बिन बात की हर वक्त हंसती रहती है। ऐसा लगता है कि वो कुछ गम अपना छुपाने के लिए हंसती है अंदर ही अंदर। क्योंकि इनके इनके जो इन लॉज वाले वो भी कुछ कम नहीं है भाई। वो भी अब इनको कहा कि भाई तुम अपना एक्टिंग करते रहो, हम जिसको जो बोलना है बोले, हमसे अब इतना नहीं सहा जाएगा, तुम बहुत ओवर एक्टिंग करती हो। तो वो तो करती है क्योंकि मैडम को तो अब सीरियल में एक्टिंग तो करने मिलेगा नहीं। क्योंकि मैडम को एक्टिंग क्यों ही मिलेगा करने के लिए, अब तो लीड रोल तो नहीं मिलने वाला मैडम को। लीड रोल में अब नए बहुत सारे नए फेस आ गए तो लोग नए लोगों को देखना चाहते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे ओजी स्टार रहे हैं जिनको चाहते हैं कि लोग अगर दोबारा उस पर वो शो बने तो वही लीड रोल रहे। तो ऐसे बहुत सारे ओजी स्टार रहते हैं पर मैडम को लोग उतना पसंद करते नहीं हैं। क्योंकि मैडम को तो जानते ही है मैडम ने अपने आप को किस तरीके से बदला है, किस तरीके से उसने अपने आप को परिवर्तन किया है और वो किस तरीके से इग्नोर करती है किसी रिलीजियस को, अपने ही रिलीजियस को। किसी क्या, उसने उसी रिलीजियस से वो जन्म ली है, उसका जन्म हुआ है उसी रिलीजियस में और उस रिलीजियस को वो इग्नोर करती है। मतलब आप इतने ज़्यादा डबल ढोल की कैसे हो सकते हो। अच्छा, वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि मक्खी मैडम यहाँ पर 4 मिलियन का सेलिब्रेशन कर रही है। और डब्बा को देखें, डब्बा भी अब उतना वो अपनी भाभी को उतना वो सर पे नहीं चढ़ाती है। वो भी अब बहुत ही मतलब ये रहती है, जितना बोलना है बस उतना ही बोलती है। पहले वो करती थी ना हाँ हमें हाँ हमें हाँ, अब वो नहीं करती है। अच्छा, डब्बा मैडम, जो डब्बा है उसका बेटा हुआ था तो उस टाइम में दीपिका की तबीयत ख़राब थी, उसकी सर्जरी हो रही थी। तो डब्बा ने बार बार उस चीज़ को कहा कि मैंने हैदर के लिए कोई भी फंक्शन नहीं रखा या उसके अच्छे से हम लोगों ने वेलकम नहीं की थी क्योंकि उस वक्त घर के हालात नहीं सही थे। तो उसको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि उसने अपने बेटे के लिए कोई भी फंक्शन और वेलकम उसके अपने बच्चे का नहीं किया। उसको इस बात का दुख बिल्कुल भी नहीं था कि वो भाभी की इतनी बड़ी बीमारी से भाभी जूझ रही थी। तो ये सब पता है, डब्बा जानबूझकर करती है, लोगों को ऐसे हिंट्स देती है कि लोग उस पर बात करें। क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ हमें मालूम है वो नहीं मालूम है, वो डब्बा को मालूम हो। और डब्बा, क्योंकि इसके घर में भी इस बीमारी के बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई भी नहीं बात करता है इसके घर के बारे में। जिसके घर में कोई अगर इंसान इतने बड़े बीमारी से जूझ रहा है तो लोग तो बात करते ही हैं पर कोई भी बात नहीं करता है। अब क्या है वो तो नहीं मालूम है, लेकिन लोग इसी एक्टिंग जो करती है ना चिपिका मैडम, इससे लोग बहुत इरिटेट होते हैं और उसको पसंद नहीं करते हैं उतना। इसलिए तो मैडम का 4 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी 1 मिलियन तक भी व्यूज़ नहीं जा रहा है। तो सोच रहे हो मैडम का डाउनफॉल किस हद तक आ गया है। हाँ, और मैडम का जो सूट है पचका कलेक्शन, उसने जब उसको रिलॉन्च किया जिस दिन, उसी दिन डब्बा ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे 550 के सूट लगाए कि यहाँ पे 550 के सूट मिल रहे अच्छे अच्छे। तो मैडम डब्बा इस तरीके से अपनी भाभी को शेड करती है। उसके बाद भी अगर कोई इंसान आपके तरफ बार बार झुक रहा है और ये सब कर रहा है तो भाई हमें उसे एक्टिंग ही बोलेंगे कि आप एक्टिंग कर रहे हो। क्योंकि आपके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है भी या नहीं। अगर कोई इंसान आपको बैश कर रहा है या कोई इंसान आपको कुछ हेट कर रहा है और उसके बाद भी आप यहाँ पे हम साथ साथ है वाला ड्रामा कर रही हो कि डब्बा हैदर को बहुत सारी दुआ दीजिए। हैदर, हाँ भाई हम सब तो दुआ देने के लिए ही बैठे हैं और तुम्हें पैसा, हम सब दुआ देने के लिए बैठे हैं और हमारे घर में तो कोई फैमिली मेम्बर है ही नहीं है जिसको हम अपने घर वाले को दुआ दें। हाँ, दुआ दीजिए या हमें व्यूज़ दीजिए। ये बोलो ना कि हमें व्यूज़ दीजिए ताकि हमारे झोली भरते रहे और हम आपको लूटते रहें पचका कलेक्शन दिखा दिखा कर।
पच का कलेक्शन, अगर इतना ही आपका जो कपड़ा है, अगर इतना ही आपके कपड़े पार्टी वेयर के लिए कंफर्ट है, तो आप लोग क्यों नहीं पहनते पार्टी वेयर में अपने कपड़े? डब्बा के फंक्शन में आप लोगों ने क्यों जियो मॉल से कपड़े खरीद कर लाए थे 15-15 हज़ार का? हाँ। और यहाँ पे देखो, मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है जहाँ पे रोहू बेबी जो है, रूहान, वो गणपति जी अंकित ने बैठाया था। तो ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे और अपने बेटे को भी लेकर गए थे। तो जब ये लोग जाने, वहाँ खाना वाना खाया, पर ये लोग भगवान से, मतलब कम से कम मैडम तो आरती कर ही सकती थी, पर वो नहीं करेगी क्योंकि वो पूरे तरीके से मैनिपुलेट हो गई है। और कुछ इसका वो बहुत ज़्यादा ड्रामा भी है, क्या नाम है, तो रोहू बेबी को पैसा देता है, उसकी फैमिली में कोई देता है, तो वहाँ पे वो भगवान को देखकर बोलता है भगवान, और वो कहता है माचिस, नानी। तो ये लोग एकदम वो गुस्से से, मतलब मैडम को देखा था, मैडम का चेहरा किस तरीके से एकदम घबरा गई थी। और ये सब उनके चैनल पे होता ना, तो ये लोग काट देते हैं उसको, स्ट्रीम कर देते हैं। लेकिन ये अंकित के चैनल पे आया है तो वो तो नहीं कर सकती है। तो रोहू बेबी कर, यानी कि इसकी नानी पूजा करती है, इसकी नानी को घर में इसने देखा है, मूर्ति, भगवान की मूर्ति उसने देखी है, इसकी नानी पूजा करती है, आरती करती है। तो ये बच्चा बता रहा था, तो ये लोग गुस्से से एकदम लाल हो गए थे। और शुएब की चेहरा देखा था, अरे बाप रे, इतना क्या किसी के रिलीजियस से नफ़रत करना। हाँ, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, पर मैं ये नहीं करती। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो हिंदू कल्चर से, और वो मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ पार्टी फंक्शन हर जगह जाते हैं। हाँ, वो क्या नाम है, अब वो लोग भी मेरे घर आती हैं ईद पर, तो हम लोग हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ। उनके बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं जहाँ मैं मैंने उसको वो भी करती हूँ, विश भी करती हूँ, हैप्पी गणेश चतुर्थी या हैप्पी दिवाली, हैप्पी दुर्गा पूजा। मैं उसकी वीडियो पे मैं उसको विश कर रही हूँ, तो उसमें गलत क्या है? मैं उसके साथ वो चीज़ सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ, या ये वो मुझे ईद पर से विश कर रही है, तो उसमें गलत क्या? क्या वो मेरे साथ ईद मनाने आ रही है? क्या वो मेरे साथ नमाज़ पढ़ रही है? तो ये बहुत डबल ढोलकी वाली बात है, मुझे ये बहुत गलत लगता है। किसी के फंक्शन या किसी का अगर कोई फेस्टिवल है तो उस पर सेलिब्रेट करना कोई ऐसा गलत बात नहीं है। तो मैडम और जो शुएब है वो जाकर नानी को बहुत बुरा तरीके से लताड़ लगाने वाले हैं, क्योंकि आप बच्चे को क्या सिखा रही हो। और डब्बा भी और मक्खी मैडम भी शायद हो सकता है कि नानी के पास अपने बच्चे को भेजे ही नहीं, क्योंकि मैडम तो पूरी तरीके से वो कन्वर्ट हो ही गई है। पर मैडम बहुत नौटंकी कर दी है भाई। सितारा बेगम को ले जाकर पानी देती है, बोलती है इसमें कूल पड़ा हुआ पानी है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, भाई तुम कुरान शरीफ पढ़ी हुई क्या? इतना तो सबा और ये लोग भी, बेटी खाला और ये सब भी नहीं करते हैं इतना कि कूल पड़ा हुआ पानी है। और ये जानबूझकर करती है, क्योंकि उसको पता है कि इसके जो रियल ऑडियंस है वो कहाँ से आ रही है। अब टीवी सीरियल में तो उसको काम मिलने वाला नहीं है, तो इसको इसी तरीके से पैसे कमाना। ओके बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब, लाइक कीजिए मेरे